बाद दोपहर को हुसैन जब के चले, बाद दोपहर को न था कोई के थामे रकाबे तो तन को, सकीना थाम रही ही अबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, नासरा था कोई शाए करबलाई को, फकत सवार किया था बहन ने भाई को। हुसैन जब के चले, मर मोहम्मद वाले मोहम्मद वीरन की रजा शाह ने जब इब्ने हसन को, एक ईद हुई मरने की उस वंचा दहन को, शेरान चला तेरे बकफ खेमे से रंग को, आदा ने कहा देख के इस रश के चमन को, नूरे हसनी चेहरे ज़ेबा से आया है, हम शौकत शाने असदुल्लाह ये जवा है। इतने में रजत पढ़ने लगा कासिम नौशाह, आगाह हो आगाह हो आगाह हो आगाह, दादा है हमारा असदुल्लाह यदुल्लाह, अम्मू है हुसैन इब्न अली सैयद दीजा, मैं लख्ते दिले फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, पानी में जिसे जहर दिया उसका फिसर हूँ। जाने दिले जहरा के अबस दर पे जा हो, किस सिमत को बहके हो फिरते हो कहाँ हो, अफसोस के जो मुसहफ नातिक की ज़बां हो, सब पानी पिए और वही तश्ना दहा हो, है सैकड़ों तेरे अलम की जान की खातिर, दुनिया में यही होती है मेहमान की खातिर। नौशाह ने पाई थी अजब हिम्मत हाली, हमला किया जिस सफ पे वो सफ हो गई खाली, तलवार ने आफत सफे कुफ्फार में डाली, लड़ने के लिए थे वो सिपर जिसने संभाली, तलवार का आना हुआ साबित न लई पर, दो टुकड़े नजर आए बराबर के जमीन पर, पर शादियों गम इस दुनिया में तो है अहम, मालूम न था ये कि बिछेगी सफे मातम, दूल्हा पे उधर टूट पड़ा लश्कर अज़लम, तेगों में गिरे बर्छियां चलने लगी बाहम, सीधा से सीने पे कलेजे पे जबी पर, कट कट के गिरे पेच अमामे के जमीन पर, अम्मू को पुकारे के चचा जान खबर लो, होता है गुलाम आपका कुर्बान खबर लो, दुनिया में कोई दम कहूँ मेहमान खबर लो, तकलीफ न देता मगर इस आन खबर लो, ज़ुर्रियत हैदर की ये तौकीर हुई है, पामाल हमें करने की तदबीर हुई है। लब्बन किए कासिम नौशाह ने एक बार, यानी न पीऊंगा कह प्यासे शहे अबरार,
दुनिया से सफर कर गया वो आयने रुखसार, दाश उस पे चले लेके शहे पे कसो नाचार। देड़ी पे जो पहुंचे तो कहा देख के सबने, वो आए दुल्हा था बनाया जिन्हें सबने। है बने कासिम का हुआ शोर जो दर पर, बानों ने कहा लुढ़ गई लोगों मेरी दुख्तर। फर्जंद के लाशे से लिपटने लगी मादर, सर पीटती दौड़ी शह मजलूम की खाहर। फिर कौन रहे बिन्त अली जब निकल आए, खैमे में दुल्हन रह गई और सब निकल आए। फिर कौन रहे बिन्त अली जब निकल आए, खैमे में दुल्हन रह गई और सब निकल आए। मैं इल्तिमास करूंगा मुजद्दिद इस्लाम मौलाना आबिद रजा हाफिज साहब अपना मेंबर पर तशरीफ लाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिनल मुअय्यद व रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुआनिदिहिम व ज़ालिमिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व शाकीन फ़ीहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अज़ान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, कुरान मजीद की जिस आये करीमा को अपना मौज़ूए सुख़न करार दिया है, जिसमें इरशादे बारी अक़दस हो रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आयत का जो हिस्सा पढ़ा गया है इसमें तीन बातें कही गई हैं। पहली चीज है अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और उसके रसूल की इताअत करो, वो उलिल अम्र मिनकुम,
और तीसरे मरहले में जो उलिल अम्र है उसकी इताअत करो। अगर आप गौर करेंगे तो पहले मरहले में परवरदिगार आलम ने कहा अल्लाह की इताअत करो, दूसरे मरहले में रसूल की इताअत करो, और तीसरे मरहले में अब ना ओहदा बताया जा रहा है ना नाम लिया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि जो उलिल अम्र है तुम में से, उलिल अम्र मिनकुम है तुम में से, उसकी इताअत करो। कहने का मतलब यह है कि खुदा ने जब अपनी इताअत का हुक्म दिया तो वाज़ेह तौर पर कहा कि अल्लाह की इताअत करो, जब रसूल की इताअत करवाई तो कहा रसूल की इताअत करो। इसके बाद आकर कह रहा है कि उलिल अम्र मिनकुम की इताअत करो। यहां भी परवरदिगार आलम वाज़ेह तौर पर कह देता कि ये उलिल अम्र से मुराद है कौन। और हमारे सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि उलिल अम्र से मुराद अहले बैत अतार यानी 12 इमाम है कि जिनकी इताअत का हुक्म दिया जाए। लेकिन गौर कीजिएगा, जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, जहां भी परवरदिगार आलम ने अहले बैत का तज़किरा किया या अइम्मा का जिक्र किया या खुद इमाम अली से मुताल्लिक बात है, न वहां अहले बैत का नाम लिया, न अइम्मा का नाम लिया, न इमाम अली का तज़किरा किया। और आसान सी बात है, ये सारे मसाइल हल हो जाते अगर परवरदिगार आलम वाज़ेह तौर पर इमाम का नाम ले लेता, किसी भी मसले में अइम्मा का तज़किरा कर देता, कुरान में अहले बैत का बयान आ जाता। नजरी भी आयत, इतनी ऐसी आयत है जिसमें परवरदिगार ने अपने बारे में, रसूल के बारे में कहा, लेकिन अहले बैत की जब बात आई तो अहले बैत का नाम नहीं लिया बल्कि अहले बैत की सिफत बयान कर दी। अब देखिए आयत विलायत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है। अब यह दो बातों के बाद तीसरे मरहले में खुदा नाम नहीं ले रहा है बल्कि सिफात गिनवा रहा है। वल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता, और नमाजों को कायम करते हैं, वो यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और ज़कात अदा करते हैं इस आलम में कि वो रुकू में होते हैं। परवरदिगार जैसे कहा था अल्लाह तेरा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, वैसे कहता अली तुम्हारा वली है। ये बात तमाम हो जाती नहीं जाती। और सेम बात अभी जो आयत पढ़ी इसमें, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, उसके बाद पढ़ोगे उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत करो, बजाय उसके उलिल अम्र कहने के कह दिया जाता इमाम अली की इताअत करो, इमाम हसन की इताअत करो, इमाम हुसैन की इताअत करो, तो मसला ज्यादा आसान है। अर्ज खिदमत ये याद रखिएगा, असल बात यह है कि क्यों परवरदिगार आलम ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इमाम अली का नाम नहीं लिया, क्यों अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान में अहले बैत का तज़किरा नहीं किया। एक बड़ा सवाल और एक बड़ी जरूरत है कि जिसके बाद बहुत से मसाइल शायद खुद ब खुद हल हो जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है खुदा का कोई काम मसलियत के बगैर तो नहीं। हमारे उलमा ने बहुत से जवाब दिए, तो मैं एक जवाब आपकी खिदमत पेश करता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए कि परवरदिगार ने उलिल अम्र मिनकुम क्यों कहा, वाज़ेह तौर पर अहले बैत का तज़किरा क्यों नहीं कर दिया। हमारे पास एक इल्म है, इस इल्म को कहा जाता है उलूमे कुरान। कुरान के कई इल्म है, जैसे इल्म तफसीर है कि जहाँ कुरान की आयत कब नाजिल हुई, किसके शान में नाजिल हुई, ये सब, उसके बाद आयत की वज़ाहत क्या है, ये इल्म तफसीर है। लेकिन एक इल्म है इल्म कुरान, जिसे उलूम कुरान के नाम से याद किया जाता है। इस उलूम की क्वालिटी क्या है, ये इल्म आके बताता है। मसलन कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कौन लोग कुरान को लिख रहे थे, अच्छा उस जमाने में कलम और पेपर नहीं था, कैसे कुरान लिखा गया, कुरान की आयतें मुहकम और मुतशाबे से मुराद क्या, ये सारी बातें उलूम कुरान में मौजूद। इसकी एक किताब है जिसको आयतुल्लाह मारिफत ने लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि क्यों परवरदिगार आलम ने कुरान में वाज़ेह तौर पर अहले बैत और इमाम अली का तज़किरा क्यों नहीं किया। मैंने कहा खुद जो आयत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम में उलिल अम्र मिनकुम कहने के बजाय
वाज़ेह तौर पर कह दिया जाता कि अली अलैहिस्सलाम है, अहले बैत अलैहिस्सलाम है, इमाम है, तो मसला हल हो जाता। क्योंकि अगर आप तफसीर उठाएंगे उम्मत मुस्लिमा के जितने फिरके सबके अलग अलग तफसीर है। कोई कहता है उलिल अम्र से मुराद हाकिम है, कोई कहता है फौज का जो लीडर है वो उलिल अम्र है, तो अलग अलग तफसीर है। इन सारी चीजों को छोड़कर अगर खुदा वाज़ेह तौर पर बयान कर देता तो बात हल हो जाती। क्या कह रहा है आयतुल्लाह मारिफत, इसको महसूस कीजिए। आयतुल्लाह मारिफत कहते हैं कि बादे रहलत रसूल तकरीबन 1 सदी 100 साल का दौरानिया है कि जहां हदीस रसूल लिखने पर पाबंदी है, हदीस रसूल बयान करने पर पाबंदी है, हदीस रसूल याद करने पर पाबंदी है। यानी ना हदीस बयान की जा सकती है, न लिखी जा सकती है, न याद की जा सकती है, न बताई जा सकती है। तकरीबन 11 हिजरी जब रसूल की रहलत, वहां से लेकर 132 और 134 हिजरी तक अहादीस लिखने पर पाबंदी है। आयतुल्लाह मारिफत के लिए पता है इस 100 साल में बज़ाहिर तो अहादीसों से रोक दिया गया, लेकिन 100 साल में किया क्या गया? 100 साल में किया ये गया कि जो अहादीस अहले बैत की शान में थी वो किसी और की शान में कर दी गई। जहां इमाम अली का नाम था, मसलन कहीं पर इमाम अली को अमीरुल मोमिनीन कहा गया था, वो इमाम अली का नाम निकालकर किसी और को जो अमीर मोमिन कहा गया। अब अगर ये 100 साल के बाद कि जब मन हदीस का दौर हमारे पास उलमा के उसमें कहा जाता है, जब अहदीस आई और अहादीसों पर से पाबंदी हटाई गई तो हजारों और लाखों की तादाद में जाली हदीसें थी कि जो रसूल ने इमाम अली के लिए बयान की वो किसी और के शान में आ रही है, जो शहजादी के लिए बयान की वो किसी और के लिए बताई जा रही है। तो ये 100 साल में ये काम हुआ कि अइम्मा का नाम निकालकर, अहले बैत का तज़किरा निकालकर ऐसे वैशों के नाम अहदीस में दाखिल कर दिए गए और वो भी रसूल की तरफ निस्बत देते। ये एक मुकद्दमा। दूसरी तरफ आइए, आसमानी किताबों में जहाँ तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान है, कुरान के एजाज होने की दलील ये है कि कुरान में आज तक तहरीफ नहीं हुई। तहरीफ किसको कहते हैं? किसी चीज को कम कर देना या किसी चीज को ज्यादा कर देने का नाम तहरीफ है। तौरात अपनी असली हकीकत में बाकी नहीं रही, इंजील को बदल दिया गया, ज़बूर में तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन कुरान के मोजेज़ा होने की दलील है कि कुरान में तहरीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने वादा किया था कुरान में, परवरदिगार का इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। तो परवरदिगार ने चूंकि वादा किया था, लिहाजा परवरदिगार आलम आज तक अपने वादे को पूरा करता आ रहा है कि कुछ भी हो जाए हम कुरान की हिफाजत करेंगे, कुरान में कमी और ज्यादती होने नहीं देंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ 100 साल का मुकद्दमा, इसको ध्यान में रखिए कि 100 साल में अहदीसों पर पाबंदी लगाकर कौन सा काम अहदीसों के साथ किया गया? जाली हदीसें, अहले बैत का नाम हटाकर दूसरों का तस्करा। उधर कुरान वो किताब है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब आकर नतीजा निकालते आयतुल्लाह मारिफत, वो कहते हैं कि मुमकिन है अगर परवरदिगार आलम वाज़े तौर पर इमाम अली का नाम कुरान में रख देता, अहले बैत के अतहार का नाम कुरान में रख देता, तो उम्मत ने जो काम हदीसों के साथ किया था, हदीसों में खुर्द की थी, मुमकिन है कुरान में भी कर बैठते। नतीजा क्या होता? खुदा का वो वादा कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, वादा पूरा ना होता, कुरान में तहरीफ कर दी जाती। सल्लल्लाहु अलैहि लिहाजा परवरदिगार आलम ने चाहा कि कुरान को महफूज रखे,
लिहाजा कोई ऐसा काम किया जाए कि अहले बैत का तस्करा भी हो जाए, इमाम अली का जिक्र भी हो जाए और किसी को समझ में भी ना आए, जिसे उर्दू में कहा जाता है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो काम खुदा ने किया कि अहले बैत का तस्करा बयान भी कर दिया जाए, समझने वाले समझने ना पाए। ऐसा बहुत सलीके से बयान किया। अच्छा कोई वो कह सकता है कि ये बात बगैर दलील के है, तो ये सिर्फ दावा है, क्या आपके पास इसकी कोई दलील भी है? जी हाँ, जितना आप कहें उतनी दलीलें पेश की जा सकती है। मैंने कहा खुद पहली दलील तो जो 100 साल में अहदीसों के साथ किया गया वो खुद वाज़ेह है कि अहले बैत के अस्मा निकाल कर इमाम अली का नाम निकाल कर दूसरों के नाम दाखिल कर दिए गए, तो हदीसों में तो हाथ लगा ही ना उम्मत ने, मुमकिन है कुरान तक भी पहुंच जाते। लिहाजा कुरान को खुदा ने तहरीर से महफूज रखने के लिए वाज़ेह तौर पर अहले बैत का तज़किरा नहीं किया कि जो उम्मत अहदीसों को बदल सकती है मुमकिन है कुरान तक भी पहुंच सकती है। लिहाजा क्या किया, कुरान को महफूज किया। जहां भी अहले बैत का तज़किरा है वह सिफत आई है अहले बैत की, वहां अहले बैत के औसाफ बयान हुए, नाम लेकर खुदा ने। मैंने कहा कोई ये कहे कि हो सकता है ये दावा है सिर्फ दलील नहीं, आप उठाइए जितनी दलीलें कही आपके सामने मौजूद है। अभी आसान सी बात है, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के बाद एक जुमला कहा जाता है, क्या है? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आसान सा जुमला, ऐसा माने क्या है? सच का अल्लाह ने, वो अल्लाह जो अली भी है और अजीम भी है। अब इसको तवज्जो कीजिए, उम्मत मुस्लिमा के इस तासुब को आप महसूस करेंगे तब समझ में आएगा कि परवरदिगार ने कुरान में अहले बैत और इमाम अली का तज़किरा वाज़ेह तौर पे क्यों नहीं किया। अब हुआ क्या, अच्छा ये कहां से आया जुमला, हमने आपने किसी जेब से ले लिया? नहीं, क्या हुआ, अल्लाह के रसूल, रिवायत है जनाबे इब्ने अब्बास से, इब्ने अब्बास रसूल के चचेरे भाई थे और हिब्रुल उम्मा के नाम थे, इनकी रिवायतें सारी उम्मत मुस्लिमा में मोतबर मानी जाती है। जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की दावत देना शुरू की, अमीर कायनात को बुलाकर कहा, या अली, यहूद, नसारा, ईसाई सबको खत लिखो और इस्लाम की दावत दो। तारीख देखिए, जब ये खत पहुंचे हैं तो यहूदी एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है, ये आया और आने के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया। इसको अपनी किताब तौरात में कुछ इश्कालात थे, कुछ सवालात थे, इसने आने के बाद जो है वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में अपनी किताब के सवालात को पेश किया और जब जवाब ले चुका तो कहता है, आपकी जो आसमानी किताब है कुरान, इसको आप शुरू कैसे करते हैं और इसको खत्म कैसे करते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, यब्न सलाम इब्तिदाउहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इख्तितामुहु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या है इब्न सलाम, हम जब कुरान की शुरुआत करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करते हैं और जब इख्तिताम करते हैं तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम से करते हैं। यानी ये जो कलमा हम पढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, ये हमारा आपका नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल का दिया हुआ है, सुन्नत रसूल है जिसकी तकरार हम करते हैं। अब आप आके देखिए, ये हम और आप पढ़ते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के दूसरों फिरकों में आप जाकर देखिए कि वो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आपको? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सिर्फ मैं दलील दे रहा हूं आपको कि क्यों परवरदिगार आलम ने कुरान में जब भी अहले बैत का तज़किरा किया सिफात के साथ किया, क्यों? वो आज़े तौर पर नहीं रखा। असल कलमा क्या है? रसूल का, मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी है, कहा जाया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम आज भी बरकरार है रसूल की सुन्नत पर उसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा पढ़ती है तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब और कीजिएगा, आप मुझे बताइए कि तर्जुमा मैंने सुन किया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, ये सच का अल्लाह ने कि जो बहुत अली भी है और अजीम भी है। जी हाँ, नाम हो सकता है इमाम अली का हो, लेकिन सिफत तो यहाँ खुदा की बयान हो रही है, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन अज़ान गिरामी, जब लोग दुश्मनी में आगे बढ़े तो क्या किया, खुदा की सिफत को भी अली का नाम समझ के जुमले से खारिज कर दिया।
आप गौर कर रहे जाने गिरामी, क्यों सिर्फ दुश्मनी में, क्यों सिर्फ बुग़्ज़ में? तो जो उम्मत मुस्लिमा इन छोटे छोटे जुमलों से इमाम अली का लफ्ज निकालने की कोशिश करती रही है, अगर कुरान में खुदा नाम रख देता तो मुमकिन है जैसे हदीसों में 100 साल में इसके उसके नाम दाखिल कर दिए गए, उम्मत मुस्लिमा कुरान तक पहुंच जाती और खुदा का वादा कभी पूरा ना होता कि हमने इस किताब को नाज़िल किया है, हम इस किताब की हिफाजत करते हैं। लिहाजा परवरदिगार आलम ने क्या किया, इस तरीके से अहले बैत का तज़किरा किया कि अहले बैत का जिक्र भी हो जाए और कुरान की हिफाजत भी हो जाए। ये एक दलील होती है। आप आइए अजानों में हय्याला खैरिल अमल, क्या फर्क पड़ता है? हय्याला खैरिल अमल हमने अपनी जेब से लगाया है, कहाँ से आया? आप उठाइए इस खैर अमल की लफ्ज को, कहाँ से आइए पता? ये लफ्ज 10 हिजरी मकाम जोफा अल्लाह के रसूल पर आया, बल्ले नाज़िल भी या अय्युहर रसूल बल्ले मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। और अगर तुम ये काम नहीं किया तो रिसालत का तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र जाओ, यमन वाले यमन के रास्ते पे जा चुके थे, बसरा वाले बसरा के रास्ते पर, कूफा वाले कूफा के रास्ते पे जाओ, सबको आवाज दो। और तरीका क्या होगा? हय्याला खैरिल अमल, हय्याला खैरिल अमल। और लोग आए कि ये खैर अमल कौन सा खैर अमल है जिसकी रसूल दावत दे रहे? जब आके देखा तो हाथों पर अमीर कायनात थे, रसूल कह रहे थे इसके बाद ये खैर अमल बन गया। आज अगर अजानों से इस हय्याला खैरिल अमल को हटाया गया है तो इसके पीछे भी यही फलसफा है, इसलिए कि अहले बैत के फज़ाइल न कभी बर्दाश्त हुए थे न कभी बर्दाश्त हो सकते हैं, लिहाजा उम्मत इतनी दुश्मनी में आगे बढ़ी कि अजानों को तब्दील कर दी। मैं सिर्फ आपको पेश कर रहा हूँ कितने ऐसे मवारिद है, हदीसें बदली गई, छोटे मोटे जुमलों में हाथ लगाया गया, रोजाना की इबादत अजान उसमें भी कमी और ज्यादती की गई। अब आप बताइए इसके बाद भी आप उम्मत मुस्लिमा से ये तवक्को रखते हैं कि कुरान में अगर तज़किरा होता तो कुरान पे हाथ न लगाते? मुमकिन है आयतें बदल दी जाती, मुमकिन है कुरान को इधर उधर कर दिया जाता। लिहाजा परवरदिगार ने कहा नहीं, कुरान भी बाकी रह जाए, अहले बैत का तज़किरा भी हो जाए। नहीं जानिए आगे बढ़िए कदम में आपको कहता हूँ कि कोई कहे नहीं हदीस का मसला अलग है, अजान का मसला अलग है, कुरान एक अजीम किताब है। आप देखिए मैं भी कुछ देर पहले तुम्हें तहरीफ का तज़किरा कर रहा था। तहरीफ कहते हैं किसी चीज की कमी और ज्यादती को। तहरीफ दो तरीके की, एक तहरीफ लफ्जी है और एक तहरीफ मानवी है। लफ्जी का मतलब क्या? किसी लफ्ज को कम और ज्यादा कर देना। जैसे मैंने कहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम की जगह पे कोई अजीम कहने लगे तो तहरीफ लफ्जी है कि एक लफ्ज को निकाल दिया गया, सही। लेकिन तहरीफ मानवी आयत के माना को बदल जाए। जी हाँ, उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुरान में तहरीफ नहीं हुई, लेकिन वो तहरीफ लफ्जी है। ईमानदारी से बताइए, क्योंकि तहरीफ मानवी पर इख्तियार था तो तहरीफ मानवी हुई कि नहीं हुई? आप उठाकर देखिए कितनी आयतें ऐसी है कि जहाँ तहरीफ मानवी की गई है। अगर तहरीफ मानवी ना होती तो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैत से मुराद सिर्फ अहले बैत होते, अज़वाज रसूल ना होती। आप आगे बढ़ जाइए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, उसके बाद तुम्हारा अल्लाह वली है, रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, तीसरे नंबर पर वो वली है जो नमाजों को कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। ऐसे वैसों के नाम पेश न किए गए होते कि इन्होंने नमाज में ज़कात दी, सिर्फ इमाम अली का तज़किरा होता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम में उलिल अम्र से मुराद सुल्तान नहीं लिया जाता, बादशाह नहीं लिया जाता, खलीफा नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ 12 इमाम का तज़किरा होता। और आगे बढ़ जाइए, कुरान का या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान लाने वालों तक़वा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर सच्चों का तज़किरा होता तो सिर्फ अहले बैत की बात आती, ऐसे वैसे को सिद्दीक और सिद्दीका नहीं कहा जाता। अब आगे बढ़ जाइए, गिरामी तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये कुरान की आयत है कि उम्मत मुस्लिमा ने अपने मिजाज
से तफसीर करके अपने मिजाज से तर्जुमा करके बताया। जहां तक रसाई थी वहां तो तब्दीली कर दी। वो तो खुदा का वादा था कुरान में हाथ ना लगा सके। चलो तो तहरीफ मानव हुई कि नहीं हुई है जाने के बाद। लिहाजा परवरदिगार ने चाहा अहले बैत का तस्करा भी हो जाए, कुरान जैसी किताब भी बाकी रह जाए। लिहाजा कुछ इस तरीके से अहले बैत का तस्करा किया कि जहां कोई गुंजाइश ही बाकी न रह जाए, कुरान भी महफूज। हमारी आपकी क्या बात है, हम तो कहते हैं जाने ग्रामी, जब कुरान लफ्जों में आता है तो कुरान शामिल बन जाता है, और कुरान जब शख्सियतों में बदलता है तो कुरान इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हमें। वरना तो आपके अपने मुसन्निफ उठा लीजिए, इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली शारे नहजुल बलागा है, मुअतज़िली फिरके से ताल्लुक है, कहता है कि 40 आयतें कुरान की ऐसी है कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अहले बैत के लिए नाज़िल हुई और ना उसमें कोई दूसरा दाखिल है। वरना मैंने कहा हमारे लिए तो 40 आयतें क्या, हम लोग कहते हैं पूरा कुरान अहले बैत ही है। अगर वो शख्सियतों में आ जाए तो चारदा मासूमीन है, अल्फाज में समझ जाए तो कुरान खुद उनके अपने लिखने वालों ने। तो ये है कुरान क्या कह रहा है, अतीउल्लाह, यहाँ से बात चलेगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कुरान कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से साहिब अम्र है उनकी इताअत करो। मैंने कहा क्योंकि परवरदिगार ने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा कि अहले बैत की इताअत करो, इस पे गुफ्तगू हो रही थी आप देखें। और तज़किरा आपकी खिदमत में याद रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने या खास करके अहले बैत अतहार की घर के जो अस्मा है, आपने सुना अली की लफ्ज, ऐसा नहीं है कि हमारे आपके जैसा हिसाब किताब है, ठीक है ना, कि हमारा मसलन बच्चा जो है वो बिल्कुल काला है, हमने नाम उसका हसन रख दिया, और करें, या मसलन बच्चा जो एकदम बखील है, हमने उसका नाम करीम रख दिया मसलन। ये अहले बैत के घर के अस्मा है, या नाम भी सोच समझ के रखा जाता है। नाम जब रखा जाता है ऐसा नहीं कि कुछ भी कर, नाम दूर की बात, अलखाब और कुन्नियतें भी सोच समझ कर दी जाती है। अगर कोई अली है तो उसे अली कहा जाता है, अगर कोई हसन है तो उसे हसन कहा जाता है। हम देखें ऐसा नहीं है, खुद आने वाला हमारे आपके 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम खिदमत बाबरकत में आता है, आगे कहता है मौला रसूल अल्लाह के कुन्नियत अबुल कासिम है। आपको अबुल कासिम क्यों कहा जाता है? अच्छा, वक्त नहीं मैं हर जगह रुकूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। याद रखिए अइम्मा के यहाँ भी कमाल भी होता था कि जैसे सामने वाले की ज़र्फियत होती थी वैसे ही जवाब देते थे। हो सकता है उसके बाद सलाहियत ना और ऐसा जवाब दे दिया जाए तो जो है वो के। और मौला ने कहा कि चूंकि रसूल के एक बेटे का नाम कासिम था, लिहाजा आपको अबुल कासिम कहा गया। चाहने वाला समझदार था, कहता है मौला अगर कुछ लायक समझे तो कुछ और बता दीजिए। पता है मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा रसूल की हदीस को तुमने सुना था, कौन सी हदीस? वो क्या हदीस है? या अली अंता तसीमुन नार वल जन्नह, ए अली तुम जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हो। का सुना है कि नहीं सुना? कहा सुना है। कासिम किसे कहते हैं? का तकसीम करने वाले को। का अगर अली कासिम है, कसीम है, तकसीम करने वाले हैं और रसूल की आगोश में पड़ जाए तो अली कासिम है, रसूल अबुल कासिम बनता है। क्या कहने ना ये जो अस्मा है, ये मैंने आपको बताया, ये सोच समझकर अता किए जाते, ऐसे नहीं कि जिसके दिल में जो आया उसने वो कह दिया, नहीं। इसीलिए जाने गिरामी ये जो अस्मा है ये हमारे आपके जैसे दादा ने, चाचा ने और मामू ने रख दिया, ऐसा नहीं होता। ये अस्मा मुंतखब अस्मा है जो खुदा की बारगाह से आते हैं और खुदा की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं। उठाइए खुद इमाम हसन का तज़किरा करूं। जब इमाम की विलादत हुई, कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेट कर अमीर कायनात की खिदमत में लाए गए, क्या इसका नाम रखा जाए? अमीर कायनात ने कहा इस बच्चे का नाम
मैं नहीं, अल्लाह के रसूल के पास चलेंगे। मैं अपने ऊपर रसूल अल्लाह को मुकद्दम रखता हूँ। रसूल अल्लाह की खिदमत में आएगा, या रसूल अल्लाह नाम रख दीजिए, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं जिस तरीके से तुमने अपने आप पर मुझे मुकद्दम रखा, मैं अपने आप पर खुदा को मुकद्दम रखा। और उसके बाद हुक्म इलाही से इस बच्चे का नाम हसन रखा गया। ज्ञानी उसको आप बहुत तवज्जो कीजिएगा। हसन इसलिए इमाम हसन है कि खुद तो बहुत खूबसूरत थे ही थे, हसन यानी खूबसूरत, लेकिन उलमा ने लिखा ये खूबसूरती सिर्फ जाहिरी खूबसूरती नहीं थी, रूही भी खूबसूरती थी। आपका जिस तरीके से चेहरा खूबसूरत था, आपका बातिन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। इसीलिए वो अल्काब जो इमाम हसन की जिम्मे, करीम अहले बैत। अब करम के अगर तस्करे सुनेंगे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से इमाम, आप देखें तारीख कहती है एक वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे हैं खाने खुदा का, और आप जानते हैं कि तवाफ के दरमियान से यूं तवाफ को छोड़ा नहीं जा सकता। एक मर्द मोमिन आया, तवाफ करते करते इमाम से कहता है, मौला मैं मकबूज हूँ और मेरा जो जिसने कर्ज दिया है वो मुझसे मुतालबा कर रहा है, काफी टाइम हो गया। आज उसने मुझसे कहा है कि अगर तुमने कर्ज नहीं दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, हुकूमत के हवाले कर दूंगा। इमाम ने कहा देखो इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैं चूंकि एहतिकाफ में हूँ, तवाफ के आलम में हूँ। तो कहा कि मौला अगर आप चल के सिफारिश भी कर देंगे ना तब भी मेरा काम हो जाएगा। इमाम ने तवाफ को छोड़ा। अब तवाफ को छोड़ा तो एक शख्स बगल में था, कहता है कि अपना रसूलुल्लाह आप भूल तो नहीं रहे कि आप तवाफ के आलम में? कहा मैं जानता हूँ तवाफ के आलम, फिर आप जा रहे? कहा मैंने नाना रसूल अल्लाह से सुना है कि अगर कोई किसी बिरादरी मोमिन की मदद करेगा, परवरदिगारा एक नहीं दो नहीं कई हज्जे मकबूला का सवाब उसे अता करेगा। लिहाजा इस वक्त मैं एक मोमिन की फरियाद पर जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे कई हज्जे मकबूला, ये करम है जाने के बाद। करम दस्तरखान तो ऐसे मशहूर, आप सुनते हैं ना, खिलाया नहीं है इमाम हसन ने, ऐसा खिलाया कि दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती। तारीख में लिखा एक शख्स दस्तरखान पर बैठा हुआ है, एक लुकमा खाता है, एक लुकमा बचाता है, नहीं मालूम थैली में रखे हुए हैं, नहीं मालूम था। इमाम हसन ने निगाह पड़ दी, तो मेरे भाई अहलो अयाल वाले लगते हो, ऐसा करो इत्मीनान से खा लो, जाना तो मैं तुम्हें पैक कर दूंगा। अरे मौला मेरा तो कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा तो रात का इंतजाम कर रहे हो, रात के लिए लेते जाना। तो नहीं, मैं रात का इंतजाम ऊपर था, अपनी मस्जिद के पास से आ रहा हूँ, एक शख्स को देखा है जो जौ की सूखी रोटियों को अपने घुटनों से तोड़कर पानी में डुबो कर खा रहा है। ने कांधों पर हाथ रखा, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, तो कोई और नहीं मेरा बाबा देखने। ये जिंदगी है। मैं आपके शुरू में यही अर्ज कर रहा था, याद रखिए हसन जिसका बातिन भी हसन हो, बहुत बड़ा जिक्र चाहिए। ये इम्मा की जिंदगी में देख सकते हैं कि जहां पर इंसान अपने नफ्स पर दूसरों को मुकद्दम करे। तो सब होता है, छोटा सा अगर तबरुक बतलाओ तो हम पहले को मौका दे दे, ये मुश्किल होता है। जाए कि अपनी जिंदगी में अपने से पहले किसी और को मुकद्दम रखा जाए, किसी और को जो है वो लेने के लिए कहा जाए, ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम नहीं हो सकती। मैंने कहा सबसे नुमाया वक्त नहीं है पेश करता। इमाम हसन की तारीख उठाइए, कहते हैं कि पूरी जिंदगी में 2 बार पूरे घर का माल फुकरा में तकसीम कर दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। कमाल की बात है, लोग अपना सोचते हैं, लेकिन इमाम हसन उस जात का नाम है जो अपने से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं। मैंने कहा जिनका जाहिर भी हसन है और जिनका बातिन भी हसन है। ऐसी जिंदगी गुजारी न सिर्फ बल्कि घर वालों के लिए। बस आखिर दिन में अदा करूं, बात तमाम हो गई। हम देखें जब जिंदगी का आखिरी दिन आए ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, सबको बुलाया, घर वालों को वसीयतें की, सबके हाथों को इमाम हसन ने इमाम हुसैन के हाथों में दिया और देने के बाद कहा कि आज के बाद से ये तुम्हारे इमाम है, अब तुम्हें इनकी इताअत करना है, इनकी पैरवी करना है, इनकी बात को मानना। और जब वसीयत कर चुके सब लोग जाने लगे,
अगर से बातें हमारे मसाइल में, लेकिन आप इसे महसूस कीजिए। तो जाने लगे तो कहा फरवा मेरे बेटे कासिम को लेकर आए। आप सिर्फ मैं एक जुमला जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, उसको महसूस कीजिए कि कैसे इमाम हसन ने जिंदगी गुजारी और अइम्मा की जिंदगी का तरीक़ेकार क्या था। 2.5 से 3 साल का सीना है जनाब कासिम का। सर पे हाथ फेरा, बदन का बोसा लेते थे और रोते जाते थे। इमाम है बिलाखिर जान रो सकता है, करबला अपनी निगाहों में देख रहा। उसके बाद एक तावीज बाजू पर बांधा और बांध कर कहा था बेटा कासिम जिंदगी में जब सख्त तरीन वक्त आ जाए तो उसे छोड़ कर पड़े। इस जुमले का महसूस कब बना है? 2.5 से 3 साल की उम्र में। और कब जरूरत पड़ी है? जब 13 साल का सिन्न मुबारक है। ये जाने गिरामी अहले बैत के घर का वो तरीक़े कार था। 13 साल में कभी भी सख्त तरीन वक्त यतीम हसन पर नहीं आया। कैसे आता? जिसका हुसैन जैसा चर्चा हो, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी भूखिया हो। किस तरीके से, किस नाते से पाला होगा उन यतीम को। कभी जरूरत का एहसास नहीं हुआ, कभी ऐसी जरूरत नहीं आई कि जनाब कासिम ताबीज को बोल कर दे। मगर तारीख ने लिखा करबला का वो मंजर था कि जहाँ ये नौबत आन पहुंची कि इमाम हसन के उस ताबीज को खोला जाए। इतनी शान से शहजादी ने पाला था। इमाम हुसैन ने यतीम को परवरिश दी। अरबा आज की जो तारीख है ना, तो एक सफर की तारीख है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे आपको सामने, आप जानते अशीरों का लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को करबला से चला था, 12 बाद लोगों ने 13 मुहर्रम को कूफा पहुंच गए और फिर 16 मुहर्रम को चला है, एक सफर को शाम पहुंच गए। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बयान करूं। बड़ा फर्क था शाम के बाजार में और कोफा के बाजार में। कोफा वो मकाम है जहाँ अली हाकिम रह चुके थे, फिर भी कोफा वाले जानते थे कि ये नबी की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं, लिहाजा सिर्फ सदके की खजूरें फेंकते थे। लेकिन शाम वो हुकूमत थी जिस पर कई हजार मिंबरों से अहले बैत के खिलाफ बुग़्ज़ भरा गया था, कई हजार मिंबरों से अहले बैत के खिलाफ दुश्मनियां बांटी गई थी। जब असीरों का लुटा हुआ काफिला शाम में दाखिल हुआ ना, सदके की खजूरें नहीं, छतों से लोग आपके बीबियां थी, रस्म बस्ता थी, कभी आपके गोले फेंके जाते थे, कभी पत्थर फेंके जाते थे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम करबला के। अरबा बेटा जो मुसीबत शाम में टूटी ना, उसको बयान नहीं की, ऐसे ही थोड़ी है। 35 साल तक बीमार हुआ, अशाम अशाम नहीं जानेंगे हम। नहीं सिर्फ चौथे इमाम में इमाम ने भी कहा था, और इमाम अक्सर अब भी ज़्यादा नाहिया में कहते हैं, आता है मेरे जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते ना, मैं खून पूछने वाले ने पूछा था मौला रहमत सुगरा के ज़माने, मौला करबला की वो कौन सी मुसीबत है जिसने आपको खून के आंसू रुला दिए? मौला जनाब कासिम का पामाल लाशा जिसने आपको खून के आंसू रुला दिए। इमाम ज़मान कहते हैं मंजिल तो बहुत सख्त थी, लेकिन उसने हमें खून के आंसू नहीं रुलाए। साहिल सवाल करता है, मौला क्या कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में जैसे यानी लगना जिसने आपको इमाम ज़माना कहते हैं मंजिल तो वो भी सख्त थी, लेकिन उसने भी मुझे खून के आंसू न रुलाए। का मौला अब्बास से बावफा के बाजुओं का कलम होना था जिसने आपको खून के आंसू रुला दिए। इमाम ज़मान कहते हैं मंजिल तो ये भी बहुत सख्त थी, लेकिन इसने भी मुझे खून के आंसू नहीं रुलाए। जुमला सुनना रहा था, शायर कहता मौला क्या शिशमा है का से शोभा तीर खाकर सो जाना जिसने आपको खून के आंसू रुला दिए। का मंजिल तो ये भी बहुत सख्त थी, लेकिन उसने भी हमें खून के आंसू नहीं रुलाए। का मौला सूखे गले पर कुंद खंजर का बेलाना
उसने आपको खून के आंसू रुला दिए। तो कहते मौला, ये मौला कहते ये मंजिल भी बहुत सख्त थी, इसने भी हमें खून के आंसू ना रुलाए। तारीख के जुमले हाथों को जोड़ के कहते मौला आप ही बता दीजिए वो कौन से मसाइब है जिसने आपको खून के आंसू रुला दिए। तो वक्त का इमाम कहता है जब हमारी दादियां बाज़ार शाम में ले जाई गई, शराबियों का मजमा, तमाशाइयों का हुजूम, चलने की जगह नहीं थी। अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम है, शिबिर मलून के पास जाके कहती एक शेर इन दहेजे मर्दानों से कहो जरा नेज़े लेकर आगे चले जाए ताकि देखने वालों की निगाह हमारे दरों पर न पड़े। मलून ने सुना तो नहीं, चलो को शहजादियों के साथ न चलने की जगह थी, न पैर ला सकते थे। मुनादी की निराद या शाह हाज़ी बना तो रसूल अल्लाह। ए शाह वालों ये नबी की बेटियां, ए शाह वालों इलाही बेहतर रहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा सिर्रिल मुस्तौदिफिया परवरदिगारा हमारे आंसू को रुमाल शहजादी में जगह इनायत फरमा, हमारे आंसू को तस्कीन शहजादी का जरिया करार दे। क़ल्ब नाज़नीन इमाम कमसरादी व खुशनू फरमा, इमाम की दुआ में हमें शामिल हाल फरमा। ग़ैबत इमाम में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक करामत फरमा। मेरे माबूद दुश्मनान आज़ादारी, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान तशय्युद दुनिया भर में जाके ज़िंदगी गुजारे परवरदिगारा अगर वो काबिल हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा, और अगर काबिल हिदायत है तो उन्हें इसको नाबूद फरमा। फिर महबूब जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सामी जलसा बानियानी जलसा की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगार नासुर के बाद मिंबर के बाद इन हज़रात ने हमसे दुआओं की गुजारिश हुई, तमाम दिली दुआओं को मुस्तजाब फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को बरतरफ फरमा। खुसूसन वो मोमिनीन जो बीमार है दुआओं की गुजारिश है परवरदिगार सबको सेहत कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार नासुर के बाद जो दुआएं दिल में लेकर उसे कबूल मुस्तजाब फरमा, जो दुआएं रहेगी उसे कबूल मुस्तजाब फरमा। मेरे मामूद रहम करीम दुआ है परवरदिगार मुंतकिम खून इमाम हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुल्म ताजील इमाम के मुखलिस गुलामों में हमारा शुमार फरमा। इमाम के रकाब में खड़े होकर शहजादी के दुश्मनों से, इमाम हुसैन के दुश्मनों से बदला लेने की तौफीक करामत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
झलक शहर की शुद्ध रातों दिखाई हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। बातें जुदा की तो भला कैसे सहेगी, मर जाएगी सुबह रात खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं दिल पर, हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। जाते थे बेटा अपने सदायों के भी मैं दूर नहीं बदला, क्या हो गया दिल में। हाय 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 अली अकबर, हाय 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 अली अकबर। Now say, 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 now say. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस अरज़ल मुर्तज़ल मुज्तबा राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा मुबज़शियत ज़वाफ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा रुजु जिस्मिलकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब वल अस्र वल ज़मान अलमान 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 अलजल। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम वल जान अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बर हबीब खुदा फज़ल अंबिया सलावत नारे